प्रश्नावली 1.2 पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज सिद्ध करके दिखाना है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम मान लेते हैं, हल लिखेंगे और मानेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब हम सह अभाज्य संख्या a एवं b नॉट इक्वल टू 0 मतलब b बराबर 0 नहीं है ज्ञात कर सकते हैं कि ए लाइन देखिए आप लोग को याद कर लेना है, जो यहाँ पर सवाल दे रहेगा वही वाला यहाँ पर लिखेंगे, बाकी ए जो लाइन है सब में लिखाएगा। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है लेकिन जबरदस्ती इसको हम परिमेय मान लेंगे। √5 एक परिमेय संख्या है तो हम सहअभाज्य संख्या a एवं b नॉट इक्वल टू 0 ज्ञात कर सकते हैं कि। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए √5 था तो √5 लिख दिए, बराबर के चिन्ह देंगे, a/b लिखेंगे। फिर वही लिखे हैं दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। तो वर्क करने के बाद यहाँ पर देखिए ये तो वर्क कर दी, वर्क करने के बाद वर्क के चलते वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है तो 5 आ गया। यहाँ देखिए स्क्वायर को हम बांट दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक की स्क्वायर हो जाएगा, देखो कोष्टक देकर के स्क्वायर था मतलब दोनों की स्क्वायर है, तो a² बटा में b²। अब यहाँ पर समझिए तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं, 5 से b² में गुना करेंगे तो 5b², a से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ a² हो जाएगा। अब यहाँ देखिए b² था इसलिए b², 5 देखिए यहाँ पर गुना में था तो इधर आकर के भागा में हो गया। अब वही चीज समझा दी है, चूंकि a² में 5 से भागा लग रहा है, वही लिखे चूंकि a² 5 से विभाजित हो रहा है इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, लेकिन उसमें हम अभाज्य संख्या माने थे कि a और b तो अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर 5 से विभाजित होने लगा। अब चलिए b चेक करते हैं, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए a जो है a का हम मान मानेंगे, तो a बराबर 5m रखने पर a वाला आप लोग घबराइएगा मत कि 5m कहाँ से ला दिए, ये देखिए मानना ही पड़ता है। तो आप लोग यहाँ समझिए, अगर √5 रहेगा तो यहाँ 5m मानेंगे, √2 रहेगा तो 2m मानते हैं, √3 रहता तो 3m मानते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब अगला देखिए और लिखें, यहाँ से देखिए सेट कर रहे हैं, a² था तो a का मान देखिए 5m माने हैं तो 5m² बराबर के चिन्ह, देखिए 5b² इसलिए 5b² यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आगे देखिए 5 की स्क्वायर जब करोगे तो 50 25 हो जाएगा, m था इसलिए m² बराबर के चिन्ह दिया 5b²। फिर और लिखेंगे, देखिए m² था इसलिए m² बराबर के चिन्ह 5b² है यहाँ पर, तो 5b² तो लिखे ही। 25 देखिए यहाँ पर गुना में है, तो गुना में है तो बराबर किधर आएगा, तो ऑलरेडी भागा में होगा। अब 5 से काट दिए, 5 से 50 25, m² बराबर आ गया b² बटा में 5। अब चलिए वही चीज यहाँ पर हम समझाए हैं, चूंकि b² 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर देखो b² जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा, लेकिन यह विरोधाभास है क्योंकि यहाँ पर देखिए हम यही माने हैं कि सह अभाज्य संख्या a एवं b है, मतलब भागा लगने वाले a और b नहीं है, अभाज्य संख्या मतलब भाग लगने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि a भी 5 से विभाजित हो गया है और b भी देखिए 5 से विभाजित हो गया है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों कि सिद्ध कीजिए कि 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इधर बाकी एकदम आसान है, हल लिखेंगे वही मान लेंगे कि माना कि 3 जोड़ 2√5 माने जो यहाँ पर देल रहेगा वही वाला यहाँ पर देख के उतारेंगे, और बाकी जैसे उसमें लिखे थे सब में एक के लाइन लिखा है एकदम सेम टू सेम। तो ये लिखेंगे एक परिमेय संख्या है तब हम सह अभाज्य संख्या a एवं b नॉट इक्वल टू 0 ज्ञात कर सकते हैं कि। इसमें जितना सवाल बनेगा सब में a वाला लाइन लिखाएगा। अब यहाँ देखिए 3 जोड़ 2√5 है तो 3 जोड़ 2√5 लिखे बराबर a/b। अब आगे समझिएगा, आगे समीकरण है, यहाँ पर समझिए 2√5 है इसलिए 2√5 लिख दिए, बराबर के चिन्ह दिए, a/b था इसलिए a/b। 3 देखिए प्लस में है तो बराबर किधर जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में। फिर √5 इसलिए √5 a/b -3 तो ऑलरेडी पहले से था, 2 देखिए गुना में इधर जाकर के भागा में हो गया। अब वही चीजवा समझा दिए हैं कि चूंकि a/b -3/2 इधर ला के टोटल के लिख दिए हैं, a जो है
एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा। क्योंकि देखिए ये बराबर के चिन्ह है, बराबर के चिन्ह के मतलब होता है कि जैसे कि एक कलम है, कलम कुछ पल के लिए मानते हैं कि तराजू है, एक तरफ इधर देखिए 5 केजी है तो इधर भी 5 केजी रहेगा, तभी हम कहेंगे कि यह बराबर है, और नहीं रहेगा तो कहेंगे बराबर नहीं है। तो वैसा ही देखिए इधर देखिए परिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय संख्या आप लोग को हम लाइव क्लास में बता दिए हैं। और ऐसे शॉर्टकट में हम बता रहे हैं कि जो रूट में नहीं रहता ऑलरेडी वो परिमेय संख्या होता है, और जो रूट में रहेगा जकर वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो कहने का मतलब है कि जब ये देखिए बराबर के चिन्ह है तो इधर जो परिमेय संख्या है तो इधर भी क्या होना चाहिए था, परिमेय संख्या होना चाहिए था, लेकिन यह परिमेय संख्या नहीं है, तो वही लिख दिए कि एक परिमेय संख्या है इसलिए √5 ही परिमेय संख्या होगा, लेकिन यह विरोधाभास है, अर्थात नहीं है। अतः 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। घबराने ये सेम टू सेम वैसी बनेगा, मान खाली चेंज करना है और लिखना सब सेम टू सेम हूबहू वैसी उतार देना है। पहला में देखिए 1/√2 है, तो वही मान लें कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब हम सह अभाज्य संख्या a एवं b नॉट इक्वल टू 0 ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 1/√2 था तो 1/√2 लिख दिए बराबर a/b, और यहाँ देखिए इसको पलट दिए हैं, तिरछा तिरछी ना गुना करके इसको पलट दिए हैं क्योंकि आसानी से हो जाता। तो √2 ऊपर चल गया, एक नीचे, तो बटा में एक नहीं लिखा जाता, वैसा ही b ऊपर चल गया, एक a नीचे। तो सेम टू सेम वैसे समझाएंगे जैसे पिछले मतलब बनाएंगे, जैसे पिछले मतलब ये क्वेश्चन में बनाए थे। चूंकि b/a एक परिमेय संख्या है इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन यह विरोधाभास है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से तीसरा का पहला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लिख रहा है कि 7√5, फिर उसी लिखेंगे, हल लिखेंगे और लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब हम सह अभाज्य संख्या a एवं b नॉट इक्वल टू 0 ज्ञात कर सकते हैं कि 7√5 बराबर a/b, फिर √5 है इसलिए √5, a/b इसलिए a/b लिख दिए। 7 देखिए यहाँ गुना में था तो नीचे आकर के भागा में हो गया। अब वही चीज यहाँ पर फिर लिखेंगे, चूंकि a/7b जो है एक परिमेय संख्या है इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन यह विरोधाभास है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा के तीसरा लिख रहा है 6 जोड़ √2, तो वही हल लिखेंगे कि माना कि 6 जोड़ √2 एक परिमेय संख्या है, तो हम सह अभाज्य संख्या a एवं b नॉट इक्वल टू 0 ज्ञात कर सकते हैं कि वही क्वेश्चन जो था 6 जोड़ √2, तो वही लिखे हैं 6 जोड़ √2 बराबर a/b, फिर बराबर के चिन्ह देंगे। यहाँ पर देखिए और लिखे √2 है इसलिए √2, a/b था इसलिए a/b लिखे हैं। 6 देखिए प्लस में है इसलिए बराबर किधर जाएगा तो माइनस में होगा, वही लिखेंगे कि अब a/b माइनस 6 जो है एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 जो है यहाँ वाला वो भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन यह तो विरोधाभास है अर्थात परिमेय संख्या नहीं है, अतः 6 जोड़ √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से चैप्टर आप लोग को खत्म हो गया कम समय में। जहां आप लोग को दिक्कत होगा, जहां नहीं समझ में आया होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, दोबारा हम वीडियो बना करके समझा देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।